स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का समांतर श्रेणी जो कि चैप्टर है आपका 5, इसको इंग्लिश में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एपी बोलते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसमें से हम सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज है 5.1 उसको सॉल्व करने के लिए जितने थ्योरेटिकल पार्ट को आवश्यकता होगी उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और फिर उसमें प्रश्न सभी प्रश्न को करेंगे। ठीक है, और जब 5.2 हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे जो थ्योरी होगा उसके लिए वहां पे हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 5.1 का जो थ्योरी होगा उसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एपी का एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म होते हैं। देखिए, 2, 4, 6 और 8 और डैश डैश और इतना और सभी होंगे। ठीक है, जिसमें हम ये 2 है, ये बताना चाह रहे हैं कि ये इसको पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पद बोलेंगे। ये भी एक पद है। क्या है? पद है। इसको बोलेंगे A1 पद, इसको बोलेंगे A2 पद, इसको बोलेंगे A3 पद, इसको बोलेंगे A4 पद। क्या बोलेंगे? A4 पद। और मान लीजिए कि यहाँ पे बोल देंगे कहाँ तक, तो AN पद, इन्फिनेटिव, यानी कि आप जितना गिन सकते हो उतना गिन लीजिए। अब सुनिए, इसमें आपको एक पैटर्न दिखेगा कि जो कि समान अंतर गैप हो वही समांतर श्रेणी कहलाते हैं। जैसे यहां से आपको देखिए, अगर पद के बारे में हम लोग डिनोट करेंगे तो A1 से, सेकंड पद को डिनोट करेंगे तो A2 से, जबकि आपको एक सर्वांतर होता है। यहाँ पे आपको सर्वांतर देख रहे होंगे जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंट बोलते हैं। इसको सूचित करते हैं हम लोग डी से। क्या चीज से? डी से सूचित करते हैं। पद को क्या चीज से सूचित करते हैं? ए से। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि कॉमन डिफरेंट यानी कि D1 का वैल्यू कितना है। तो D1 का वैल्यू निकालने के लिए, यानी कॉमन डिफरेंस फर्स्ट निकालने के लिए आप या द्वितीय पद माइनस फर्स्ट पद को आप घटा दीजिए। यानी कि द्वितीय पद कितना है, आप देख रहे हो कि द्वितीय पद ये है और इसमें कितना है? 4 है। तो 4 माइनस A1 पद कितना है? 2 है। तो यहाँ पे हम लोग 2 क्या करेंगे? घटाएंगे। कितना आएगा? तो आप बोलिएगा 2 आएगा। तो ये रहा हम लोग का कॉमन डिफरेंट फर्स्ट। अब देखते हैं कि D2 यानी कि कॉमन डिफरेंट 2 क्या होगा। तो इसको लिखने के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा D3 यानी कि एक आगे वाला और फिर जिसको लिखा है वो वाला, यानी कि D2। तो D3 कितना है? आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 6 है। कितना है? 6 माइनस कितना? इसके पहले वाला 4, यानी कि कितना आ जाएगा? 2 आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि आपका D1 और D2 दोनों क्या है? एक जैसे हैं, यानी कि समान है, बराबर है। तो ये पद जो है, ये जो एग्जाम्पल है, ये आपका एपी में है। तो ये आप दो टर्म समझ लिए कि हाँ, पद क्या होता है और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंट क्या होता है। ए किसको सूचित करते हैं? पद को। डी किसको सूचित करता है? आपका कॉमन डिफरेंट यानी कि सार्वंतर को। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि सार्वंतर जो कॉमन डिफरेंट होगा वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, एक जनरल फॉर्म होता है, जो कि आप इसको लिखने का एक तरीका होता है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले हम लोग प्रथम पद लिखे ए कोमा, अब इसके बाद ए प्लस डी, यानी कि आप एक डिफरेंट कॉमन डिफरेंट आप ऐड कर दीजिए, फिर प्लस कोमा, यानी कि आप थर्ड पद निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा? ए लिखिएगा और इसके साथ कॉमन डिफरेंट कितना को जोड़िएगा? तो आप दो कॉमन डिफरेंट को जोड़ दीजिए, तो ये आपका थर्ड पद हो गया। कितना पद? थर्ड पद। ये आपका सेकंड पद, ये आपका फर्स्ट पद। तो ये आपका एक जनरल फॉर्म है लिखने का, किसका? एपी का। समझ गए? तो बस इतना ही से आपका 5.1 है उस चैप्टर में आपका क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, 5.1 में 5.1 में जो कि आपका प्रश्नावली है, इसमें आपका एक क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में 4 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि आपको एग्जाम में तो नहीं पूछते हैं, लेकिन ये माइंड को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार आप खुद से पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसको समझिए और समझने के बाद आप सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जब
प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है, माने कि जैसे कि ये आपका रास्ता है, तो अगर प्रथम किलोमीटर यानी कि फर्स्ट किलोमीटर चलेगा तो इसका किराया कितना है, कितना है आपका 15 रुपया है। उसके अतिरिक्त किलोमीटर की किराए 8 रुपया है, मतलब कि सबसे पहले आप 1 किलोमीटर चलिएगा तो आप 15 रुपया दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप 1 किलोमीटर चलिएगा तो प्लस 8 रुपया इसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर और आगे चलिएगा तो प्लस 8 किलोमीटर इसमें ऐड करना पड़ेगा, फिर अगला आप चलिएगा 1 किलोमीटर तो इसमें प्लस 8 करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनिए अब कैसे बनाएंगे ये आपका, हम सबसे सबसे पहले माना कि A1 का वैल्यू कितना माने 15 रुपया, कितना रुपया 15 रुपया। और जब हम यहाँ पे आएंगे यहाँ तक की दूरी को तो कितना रुपया हम पे करेंगे, यानी कि इसको हम मानेंगे A2 यानी कि द्वितीय पद। यानी द्वितीय पद में हम क्या करते हैं, आपको कॉमन डिफरेंट भी ऐड करते हैं। तो 15 प्लस कितना 8, कितना हो जाएगा आपका 15 और 8 आपका होता है 20 और 3 23, 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 रुपया हो जाएगा। अब सुनिए आगे, और A3 निकालना है हमको, यानी कि आपका पद कितना 3 निकालना है। पद 3 निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ तक तो आप 23 चल चुके हैं 23 रुपया का, और प्लस 8 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि A3 निकालने के लिए 23 प्लस कितना 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, 13 और 8 बउआ 31 होता है, कितना होता है 31 रुपया। इतना बात आपको समझ में आया, ठीक है। और इसके आगे देखिए, आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि आप क्वेश्चन बना रहे हो तो मैक्सिमम आप 3 पद ही निकालिएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं कि ये यहाँ पे बोला गया है कि सूची एपी में है कि नहीं है, बताइए और क्यों है। अब इसका हम लोग पद तो निकाल लिए, अगर कॉमन डिफरेंस दो निकाल लिए, D1 निकाल लिए और D2 निकाल लिए, अगर दोनों अगर बराबर आ गया तो ये एपी में होगा, और नहीं बराबर आया तो एपी में नहीं होगा। तो अगर D1 निकालने के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला कुछ देर पहले देखे थे, तो आपको A, बोलिए कितना A2 की 1, A2 माइनस A कितना 1। अब बताइए A2 कितना है, आपका A2 पद कितना है 23 है, माइनस A1 पद कितना है 15 है, और हमें घटा के बताइए कि इसमें कितना आएगा, 23 में से 15 जाएगा बउआ तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा सर 8 रुपया आएगा, कितना रुपया आएगा 8 रुपया। अब हमें बताइए डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 निकालना है तो कितना लिखें, ए बोलिए कितना 3, पद 3 माइनस पद कितना पद 2, सर पद 2 को घटा दीजिए, तो A3 का वैल्यू कितना आया है, तो आप बोलिएगा 31, तो यहाँ पे 31 लिखिए, माइनस A2 का वैल्यू कितना आया है तो 23, तो 23 यहाँ पे लिखिए, कितना आया, तो आप बोलिएगा कि सर आपका यहाँ पे 8 रुपया आया। तो हमने क्या समझा था कि ये अगर दोनों बराबर आ गए तो क्या होंगे, एपी में होंगे, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया है ये एपी में है, तो ये आपका आंसर रहा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोला गया है कि किसी किसी बेलन में उपस्थित हवा, किसी भी एक बेलन जैसे आकार का कोई एक आकृति है बुआ, कोई सिलेंडर है जो मांगना है मान लीजिए, इसमें आपका उपस्थित है हवा, मान लीजिए कि हवा भी उपस्थित है, जबकि वायु निकालने वाला पंप, यहां से मान लीजिए कि वायु निकालने वाला एक पंप है, और पंप प्रत्येक बार शेष हवा, यहां पर ध्यान रखिएगा, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकलता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मानते हैं कि हवा कितना है, तो माना कि A1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, V आ जाएगा, कितना आएगा V आएगा। अब बताइए A2 का जितना हवा है उसका कितना निकालेगा, तो आप बोलिएगा कि सर 1/4 निकालेगा, तो 1/4 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, बोलिए ये 4 है आपका 4, तो यहाँ पे आप बटा पर का जोर आता है, यहाँ पे आप एक मानकर बना लीजिए, कितना आएगा 4 एलसीएम आएगा, और यहाँ से आपका 1 यानी कि 4 आएगा, माइनस यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे 4V आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3V बटा कितना आएगा 4 आएगा। आपका A2 का वैल्यू कितना आया 3V/4। अब हमें ये बताइए कि A3 का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलिएगा कि A3 का वैल्यू निकालने के लिए
शेष हवा कितना, इसमें कितना हवा बचा हुआ है, तो आप बोलिएगा 3v बटा कितना 4। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि इसमें से शेष हवा यानी कि 3v/4 का कितना भाग निकालना है, तो आप बोलिएगा 4 भाग। कितना भाग, 4 भाग। अब इसके भाग, अब मान लीजिए कि ये बटा है, ये मेन बटा हो गया, तो इसके बाद हम एक मान लिए, कोई दिक्कत। तो यहाँ से आपका कैलकुलेशन करना है, तो 3v लिखिएगा प्लस 4 लिखिएगा माइनस, देखिए 3v बटा कितना 4 इंटू, एक ऊपर चल जाएगा बउआ, पलट के 4 नीचे चल जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन करके हमको बताइए कि 3v बटा 4 माइनस 3v बटा कितना चौका 16, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम कितना आएगा सर 16 आएगा। 4 के पार हम 16 आता है, कितने बार में आता है, आप बोलिएगा कि चौका 16 यानी कि 4 बार में आता है, तो 4 में 3 से गुणा करके 4 तिया 12 भी आएगा। ठीक है, माइनस, अब हमें बताइए यहां से एक बार में, तो यानी -3 भी होगा, तो कितना आ जाएगा, 12 में से अगर 3 भी घटेगा, 12 भी में से 3 भी घटेगा, तो आपका आएगा 9 भी बटा कितना 16 आएगा। इतना बात आपको क्लियर रहा, यानी कि आपका A1 का वैल्यू कितना आया, भी आया, A2 का वैल्यू 3v/4, A3 का वैल्यू 9v/16। ठीक है, अब सुनिए, तो ये तो आपका पद निकला बउआ। अब कॉमन डिफरेंस 2 निकाल के देखिए, अगर बराबर आ गया तो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है। अब सुनिए, अब आपका कॉमन डिफरेंट 1 निकालना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन पद में से कौन पद को घटाएंगे। तो आप बोलिए कि A2 माइनस A1 का सर घटा दीजिए, तो A2 का वैल्यू कितना है, तो आप बोलिएगा कि सर A2 का वैल्यू 3v/4 है, कहाँ यहाँ पे दिया है। A1 का वैल्यू सर केवल v है, घटाने आता है बटा का जोड़, घटा लो, एलसीएम 4, यहाँ पे 3v पर रहेगा माइनस 1 है, तो यानी यहाँ पे माइनस कितना 4v, तब बउआ यहाँ पे आंसर आएगा क्या -4, सॉरी यहाँ पे माइनस कितना आएगा 1, यानी कि माइनस, सॉरी यहाँ पे 3v -4 भी करेंगे तो कितना आएगा -1v, यानी सिंपल v लिख सकते हैं -v/4, यानी कि इसको हम लिखने का तरीका, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -v/4। अब देखिए इतना तो आया कॉमन डिफरेंट 1। अब देखते हैं कि कॉमन डिफरेंट 2 अगर इतना आ गया तो ये प्रश्न एपी में होंगे, अगर कॉमन डिफरेंट बराबर नहीं आए तो ये एपी में नहीं होंगे। अब देखिए A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना है 9v/16 और माइनस A2 का वैल्यू कितना हो गया आपका 3v। बोलिए A2 का वैल्यू आखिर इसमें कहाँ दिया गया है, आप एक बार बताइए, तो यहाँ पे दिया है, और A3 का वैल्यू 9v/16 है बट्टा। अब हमें ये बताइए कि 16 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो आप बोलिएगा 16 होता है, 16 और 4 का एलसीएम 16 होता है। अब हमें ये बताइए कि यहाँ पे आपका बटा पर का जोड़ है सिंपल, इसमें तो हम ज्यादा कुछ समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको सभी ये बटा पर का जोड़ आता होगा 9v माइनस कितना का 16, तो 4 12 भी हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका -3v/16। बउआ हमें ये बताइए कि ये दोनों बराबर हैं, आप बोले सर नहीं है, तो क्या ये एपी में है, तो एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ये प्रश्न एपी में नहीं है। तो हम लोग ने 2 प्रश्न कर लिया जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, किसके व्यू से, हमारे समझ को विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन को आप बउआ इसको रुकाकर 1-2 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद आप सॉल्यूशन को देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को, प्रत्येक मीटर की खुदाई, मान लो कि एक गहरा खुदाई जा रहा है, तो प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर खुदाई में लागत 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ाती है। देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि हम एक गहराई मान लिए, इतना गहराई का है, सबसे पहले आप 1 मीटर खोदिए तो आपको कितना पैसा मिलेगा,
यहाँ पे A1 का वैल्यू मान लीजिए कितना मिलेगा आपको, यानी कि 150 रुपया, ठीक है। और फिर इसके आगे इतना आप खो दिए तो यानी कि A2 का वैल्यू कितना मिलेगा, तो 150 प्लस कितना बढ़ाई जाती है, तो आप बोलिएगा कि सर यहाँ पे 50 और बढ़ाई जाती है, तो टोटल कितना हुआ, 200 रुपया हुआ। अब चलिए और आगे बताइए कि और 1 मीटर और खोदेगा, यानी कि कितना का वैल्यू आएगा, A3 का, यानी कि पहले तो हमको 200 रुपया हो चुका है और यहाँ पे और 1 मीटर खोद देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस कितना 50 जुड़ जाएगा, यानी कि 250 हो गया। चलिए इतना बात समझ में आया तो हमको बताइए यस, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा यस कि हाँ इतना बात समझ में आया। यहाँ पे सबसे पहले A1 का वैल्यू 150, A2 का वैल्यू 200 और A3 का वैल्यू 250 आया। अगर इतना बात समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में वर्क यस जरूर टाइप करना है। अब सुनिए, अब हमें क्या निकालना है मेनली, तो आपको अंदर से आवाज आना चाहिए कि सर कॉमन डिफरेंट सारा अंतर निकालिए, यानी कि सूचित करते हैं D1 से। कितना फॉर्मूला बताइए, A2 माइनस A1 कितना आएगा, A2 का वैल्यू 200 माइनस A1 का वैल्यू 150 कितना आएगा 50। बताइए कॉमन डिफरेंट 2 बताइए कितना आएगा, तो सर तो आपके मन से आवाज आना चाहिए कि सर यहाँ पे लिखे A कितना, कस के बोलिए A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना होगा, तो A3 का वैल्यू आपको यहाँ पे 250 दिया गया है, माइनस A2 का वैल्यू कितना होगा 200। अब हमें ये बताइए घटा कर कितना आएगा, 250 में से 200 घटेगा तब होगा कितना आएगा 50 आएगा। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो हाँ है, तो यानी कि अतः यह पद सॉरी यह प्रश्न एपी में एपी में एपी में है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका प्रश्न नंबर 4 रहा, जो कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से ये प्रश्न को उठाया गया है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8 वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि A1 का वैल्यू कितना दे दिया है, तो आपका 10,000 दे दिया है, कितना दे दिया है 10,000। A2 का वैल्यू निकालने के लिए आपको देखिए इसमें आप फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि A बराबर होता है यानी कि P इंटू 1 प्लस R बाई 100 इंटू पावर में, यानी कि यहाँ पे T लिखिए N लिखिए जो लिखना है लिखिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आपका टाइम लिखाता है, ठीक है। अब देखिए तो आप अगर आपको जानकारी हो तो केवल हमें इसका 8% अगर बढ़ा देंगे, 8% अगर बढ़ा देंगे तो मेरा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा। तो इसका 8% कितना बढ़ेगा, यानी कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर एक अंक के बाद दशमलव बैठाते हैं तो 10% का वैल्यू आता है, 2 अंक के बाद बैठाएंगे तो 1% का वैल्यू आता है, तो 2 अंक के बाद अगर दशमलव बैठाए तो कितना हुआ 100 बना, 100 का 8% मतलब 100 है, 1% का वैल्यू 100 है तो 8% का वैल्यू 800 आएगा, कितना आएगा 800। जब 800 आएगा ना तो ये तो आपका 10,000 रहबे करेगा और इसमें आपका 800 एक्स्ट्रा जुटेगा, कितना जुटेगा 800 एक्स्ट्रा जुटेगा, तो यानी कि 10,800 आपका क्या आएगा, आपका A2 का वैल्यू आएगा। अब A3 का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। देखिए A3 का वैल्यू हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा दे रहे हैं, जो कि P का वैल्यू कितना है 10,800 इंटू कितना 1 प्लस रेट कितना है 8 बाई कितना 100 डिवाइड बाई कितना टाइम 2, यहाँ पे 2 साल लेंगे क्योंकि 1 साल के लिए आपको इतना आया है, ठीक है। अब देखिए यह कैलकुलेशन है जो कि आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट भी होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले 10,000 तो आईबे करेगा, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सॉरी। उसके बाद में आपको इनटू यहाँ पे आप बटा पर का जोड़ है तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 और 100 यानी कि 108 आ जाएगा, 108 डिवाइड बाई कितना 100 और कितना बार लिखाएगा 2 बार लिखाएगा, कितना बार 2 बार। तो देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। अब बताइए कि यहाँ पे हमको गुना करनी है तो यानी कि 108 गुना 108 गुना 100 108 गुना 108 और 108, ठीक है, बटा कितना 100। अब हम ये बताइए कि 108 का क्यूब कितना होता है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप गुना कर भी सकते हैं। तो 108 का आपका 3 बार गुना करना है तो आपका आ जाएगा 12,59,000
712 आता है, ठीक है। अब बटा कितना 100, और इसको हमको डेसिमल में बदलना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव रख देंगे और इसे अप्रोक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 1259 7। तो ये आपका कितना का वैल्यू आया, A3 का वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग D1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। D1 का वैल्यू निकालने के लिए A3 माइनस A2 का वैल्यू कितना आएगा, तो A3 का वैल्यू आपका आ जाएगा 12, सॉरी A2 माइनस A1 का वैल्यू निकालेंगे तो A2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक 10,800 आएगा, माइनस A1 का वैल्यू आपका 10,000 आएगा, ठीक है, 10,000 आएगा। तो यहाँ से हम अगर घटाएंगे तो कितना आएगा मेरा एक्स्ट्रा, अगर 10,800 है और उसमें से 10,000 घटा रहे हैं तो मेरा 800 एक्स्ट्रा आएगा। यह किसका मान रहा, D1 का, यानी कॉमन डिफरेंट 1 का। D2 का मान कितना रहेगा, तो D2 का मान निकालने के लिए A3 माइनस A2, यहाँ पे A3 का वैल्यू कितना है 1259 माइनस 7 माइनस कितना A2 का वैल्यू, A2 का वैल्यू कितना 10,800, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आप घटाइएगा तो आपका D2 का वैल्यू आ जाएगा 1797, ठीक है, जो कि आप इसके बराबर है नहीं है, इसके बराबर नहीं है, तो यानी कि अतः यह प्रश्न एपी में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो कि माइंड डेवलप करने के लिए प्रश्न रहा, थोड़ा सा सोचने के लिए आपका ये प्रश्न दिया गया है। आप इस पर सोचिए, क्वेश्चन बनाइए, और इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 से आपको बिल्कुल आसान लगेगा। तो आज तक यहीं तक